चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ दोस्तों पार्टनरशिप डिस्कस कर रहा था, और पार्टनरशिप के आज हम एक और टॉपिक करेंगे जिसके भी कंफर्म चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो पार्टनरशिप के अंदर आज एक और बढ़िया सा टॉपिक करेंगे। पहले आपको बता दूं, ये भी जो क्वेश्चन है इसके भी पूरे चांसेस हैं 1 मार्क का। मैं आपको अभी तक प्रीवियस क्लासेस में 5 मार्क्स के क्वेश्चन करा चुका हूं, और आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वो जो टॉपिक है, दिस इज टॉपिक, इट्स नेम इज गुडविल। तो गुडविल के आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और आप सबको पता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होती है, और आप में से किसी बच्चे को पता है गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? दोस्तों एएस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल का? एनीवन नोज? जल्दी से बताइए। संध्या, लताशा, ज्योत्सना, अनिश सिंह, वेरी गुड बेटा। कुछ बच्चे पुराने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग से कुछ बच्चों ने क्लासेस ली हैं। हमारी गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट। बेटा आप सबको मैंने कहा है जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डाल दिया करो, जिससे बाकी बच्चे भी फटाफट ज्वाइन कर लें। जल्दी जल्दी बेटा सब अपने अपने ग्रुप्स में डालेंगे कि हमने ज्वाइन कर ली है क्लास। तो गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, और ये कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। 2 गुडविल्स होती हैं। एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल वो होती है जो आप किसी से खरीदते हैं, और जैसे ही आप किसी से गुडविल खरीदेंगे तो वो आपकी बैलेंस शीट में पक्का आएगी। ये वाली साइड होती है असेट, ये वाली साइड होती है लायबिलिटी। और अगर हम अपने तरीके से पढ़ें तो ये वाली साइड होती है डेबिट, और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। सेम रूल पढ़ेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप सेम रूल पे चले, कुछ भी नया नहीं करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट। और जल्दी से बताइए, गुडविल अगर परचेज करी है तो दोस्तों गुडविल होती है इनटेंजिबल असेट। मान लेते हैं 2 लाख रुपए की गुडविल आपने किसी से खरीदी है, परचेज गुडविल। तो गुडविल कहां आती है? बैलेंस शीट में। सीबीएसई थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, वो बैलेंस शीट की जगह लिखेगी गुडविल अपीयर इन द बुक्स। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करेगी सीबीएसई, तो आप समझ जाना, इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट क्या लिखा होगा? गुडविल अपीयर इन द बुक्स। तो बुक्स में गुडविल आ रही है 2 लाख। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। दूसरी गुडविल होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नाम से पता लग रहा है आप खुद अपनी गुडविल जनरेट कर रहे हो, खुद बना रहे हो। और हमारी कितनी गुडविल है? अगर हम बात करें मनी में, हमारी कितनी गुडविल है, तो दोस्तों कितनी गुडविल है ये निकालना इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास 150 प्लस स्टूडेंट्स हो गए थे फर्स्ट क्लास के अंदर, और बाकी क्लासेस में भी 100 प्लस स्टूडेंट्स रहते हैं, तो क्या मेरी गुडविल है? पहले तो ये बताओ, यस और नो, क्या मेरी मार्केट में गुडविल है अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं? यस और नो? बेटा पहले दिमाग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मेरी, वरुण वाशने, क्या मेरी गुडविल है? यस और नो? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुडविल तो है, आप सब कह रहे हैं यस गुडविल है। बट मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, आप में से कोई भी बच्चा ये नहीं बता पाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी गुडविल है मेरी। इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं बता पाओगे।
ये बता सकते हो कि गुडविल है, बट इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं बता सकते। और इसी को सॉल्व करने के लिए मनी में कैसे निकालते हैं गुडविल, दोस्तों इसी के लिए 12th क्लास में एक चैप्टर आया, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम ही था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चैप्टर नंबर 3 में आप गुडविल की क्या करते हैं, वैल्यूएशन। तो आपको समझ आना चाहिए चैप्टर नंबर 3 किसके ऊपर है, ये गुडविल कौन सी है, किस गुडविल की वैल्यूएशन की बात हो रही है, ये हो रही है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात। वैल्यूएशन का मतलब मनी में कैसे निकालते हैं। तो चैप्टर 3 का मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया। चैप्टर 3 क्या सिखाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की मनी वैल्यू क्या है, ये सिखाता है चैप्टर 3। और उसके लिए मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं, आपके कोर्स में कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। बेटा जल्दी से बताओ किन किन बच्चों को याद है। पहला मेथड है एवरेज, वेरी गुड। फटाफट बेटा चैट बॉक्स में लिखो, पहला मेथड तो सब बच्चों ने बता दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, रतनदीप, निर्मल, मीरा कुमारी, संध्या, राधा, आशु, युक्ति। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी आप बच्चों को पता है, मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी तो मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको चैप्टर 3 का। और कौन सा होता है, दो हो गए सर, तीसरा संजू ने बता दिया, प्रिंस, महक, फटाफट भावना सेठी, संध्या, जल्दी से बताइए और कौन सा मेथड था। थर्ड था कैपिटलाइजेशन। दोस्तों थर्ड था कैपिटलाइजेशन मेथड। और एक और होता है, एक और होता है, उसको कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो 4 मेथड्स थे। इन 4 मेथड से आप क्या सीखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और किस टर्म्स में, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब होता है मनी। इनसे पता लगता है कि गुडविल कितने रुपए की है, गुडविल कितने रुपए की है। तो जब इस चैप्टर में मेथड्स बताऊंगा तब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे रुपीज है। अभी हम सीखेंगे ट्रीटमेंट, अभी हम रुपीज नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे ट्रीटमेंट। और मैं आपको बता देता हूं, मान लेते हैं इन मेथड से हमारी गुडविल आई 50,000। मान लेते हैं इन मेथड से हमारी गुडविल आई 50,000। पहला क्वेश्चन ये, क्या ये 50,000 हमारी बैलेंस शीट में आएगी, बेटा क्या हमारी बैलेंस शीट में आएगी, यस और नो, जल्दी से बताओ। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी बैलेंस शीट में आती है, आंसर इज नो। याद रखना, एसर्शन रीजन आ सकता है इसका, गुडविल का एसर्शन रीजन आ सकता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या बैलेंस शीट में आती है, सो आंसर इज नो, नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती दोस्तों, क्योंकि बड़े सारे मेथड्स हैं, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। तो दिस इज योर ओपिनियन, सब्जेक्टिव ओपिनियन, मींस ये आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड लगाते हो। तो इसलिए इस गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। प्लस दूसरा रीजन, ये जो 50,000 की गुडविल मैंने निकाली है, मेरी जेब से कुछ नहीं गया, मैंने तो सिर्फ मेथड्स यूज करे और गुडविल निकाल दी, मेरी जेब से कुछ नहीं गया, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आता। तो एसेशन रीजन आपको समझ आना चाहिए। अब सर हमें क्या करना है, हमें ये निकालना नहीं सीखना आज की क्लास में, हमें सीखना है ट्रीटमेंट। तो आपको सर ये समझ आना चाहिए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से।
चैप्टर नंबर 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 4 में क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा ड्राफ्ट कर लेते हैं एक बारी। सेम चीज चल रही है और चैप्टर नंबर 4 मैं आपको एक बारी रेशियोज के बारे में बता देता हूं। ये लीजिए क्वेश्चन यहां ड्राफ्ट कर लेते हैं। ये दो पार्टनर्स थे, इनकी रेशो थी 4:1। ये थी इनकी ओल्ड रेशो। बाद में इन्होंने डिसाइड करा इनकी रेशो हो गई 2:3। ये हो गई इनकी न्यू रेशो। मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। दोस्तों जो पुरानी चीजें चल रही हैं वही रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब आपको पुरानी चीजों पे एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओल्ड रेशो 4/5, 4/5 माइनस न्यू रेशो 2/3, 5। ये आ रहा है 2/5। क्या कहते हो, गेन है या सेक्रीफाइस है? क्या कहते हो, गेन है या सेक्रीफाइस है? सेक्रीफाइस है। वाई, वाई इसकी ओल्ड रेशो है 1/5 और न्यू रेशो है 3/5। इट मीन सर इसको माइनस में आंसर आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर माइनस में आती है, माइनस का मतलब इसे क्या होगा, गेन। अब मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाता हूं, बहुत आसानी से सीखना, 1 मार्क बेटा पक्के हो जाने चाहिए। बैलेंस शीट में अगर कभी भी आपको गुडविल दिखती है, बुक्स में कभी भी आपको गुडविल दिखती है, जैसे यहाँ पे कितनी दिख रही है, 2 लाख, आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट। दोस्तों बिना कुछ सोचे इस गुडविल को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। याद करो पुरानी लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना। और आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम कोई भी गुल्लक तोड़ते हैं, कौन सी रेशो में तोड़ते हैं, याद है आपको? हमने लास्ट क्लास में बताया था, कोई भी गुल्लक, बड़ी सारी मैंने आपको रिजर्व्स बताए थे, प्रॉफिट्स बताए थे, लॉसेस बताए थे, कौन सी रेशो में तोड़ते हैं, ओल्ड रेशो में। वही ट्रीटमेंट है, इस गुडविल को खत्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तोड़ना है। अब जल्दी से बताइए, ओल्ड रेशो में तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कैसे, ये आप बताएंगे। दोस्तों गुडविल डेबिट हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुडविल डेबिट हो रही है, मुझे इसको खत्म करना है, क्या करूं? आप सब बच्चे बताएंगे, पता लग जाएगा कितने बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस अटेंड ढंग से करी। डेबिट हो रही है, खत्म करना है, क्या करूं? जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर अगर गुडविल डेबिट हो रही है तो आप क्रेडिट कर दो। वेरी गुड एवरीवन, सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है, वेरी गुड। गुडविल को क्रेडिट कर दूंगा, खत्म। ये लो सर, खत्म कर दी। कौन सी रेशो में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और फटाफट देखें ओल्ड रेशो कितनी थी, ओल्ड रेशो थी 4:1। वेरी गुड। दोस्तों ऐसे ही आप क्लासेस में बस रेगुलर रिवाइज करते रहो। रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने आपको बता दी थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और मैं कुछ छोटे छोटे से पॉइंट शेयर्स चैप्टर के, रेशोस चैप्टर की वीडियोस डालता रहूंगा, तो आपका फटाफट धीरे धीरे करके मैं सारा का सारा रिवाइज करा दूंगा, प्लस कंफर्म बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब जरा बांट देते हैं, कौन कौन पार्टनर थे। एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। जी 4:1, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 40,000। तो ये आ गया 1,60,000 और 40,000। खत्म, गुडविल को खत्म कर दी, इसका ट्रीटमेंट खत्म। मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 4, गुडविल बुक्स वाली खत्म। लो सर ये भी खत्म। अब आते हैं दोस्तों सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल,
दोबारा से रिवाइज करा देता हूं फटाफट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मनी में कैसे निकालते हैं, उसके लिए कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में आप सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मनी। 4 मेथड्स हैं, पता लग जाएगा कितने रुपीस की है। हम मान लेते हैं हमें पता लग गया कि 50,000 रुपए की हमारी गुडविल है। क्या ये बैलेंस शीट में आती है? सो आंसर इज नो। चैप्टर 4 में इस गुडविल को बोला जाता है, बेटा वर्डिंग्स ध्यान रखना, जैसे बैलेंस शीट को बुक्स बोला जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बोला जाता है वैल्यूड। बस आपको ये दूसरे नाम याद रखने हैं बिकॉज सीबीएसई यही गेम खेलेगी। सेल्फ जनरेटेड को क्या बोला जाता है? वैल्यूड गुडविल। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है? पुरानी बातें याद करो, अभी समझा देता हूं। या तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो या आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। याद करो, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो मैंने आपको सिखाया था एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हमने पहले भी पढ़ा था, या तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुल्लक तोड़ेंगे या गुल्लक को नहीं तोड़ेंगे, और नहीं तोड़ते तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस 50,000। और इसके लिए पुरानी बातें हैं, इसके लिए आपको पता लग गया y को गेन हुआ था और x को क्या हुआ था, सेक्रीफाइस हुआ था। तो जरा एंट्री करके देखें इसकी। गेन हुआ है y को, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस हुआ था x को, x कैपिटल अकाउंट। 50,000 था, आप देख सकते हैं इनका शेयर कितना था, 2/5। तो 50,000 का 2/5 करें जरा, कितना आ रहा है? 2/5 ये आ गया 20,000। ऊपर भी कितना आएगा, 20,000। दोस्तों गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म, गेम खत्म, 1 मार्क्स खत्म। बिल्कुल, मैंने आपको आज 1 नंबर का ट्रीटमेंट और बता दिया। एसेशन रीजन ध्यान रखना, कौन सी गुडविल बैलेंस शीट में आती है, कौन सी नहीं आती, कैसे निकालते हैं, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सब कुछ इस पेज में कवर है। बस एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चैप्टर नंबर 4 का ट्रीटमेंट खत्म जी। अब मुझे आप सब बच्चे बताएंगे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा जल्दी से बताओ पूरे। अब फाइनली हमारे पास 100 की स्ट्रेंथ हो गई है, अब उससे ज्यादा बच्चे एंटर कर नहीं पाएंगे जी। जल्दी से बताइए बेटा, एनी डाउट्स? दोस्तों क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं। कुछ बच्चे बहुत लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं जी। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुडविल बेटा मिक्स मत करना, जब मेथड्स पढ़ाऊंगा तो आपको याद आना चाहिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल का दूसरा नाम क्या है, वैल्यूड। उस टाइम मैं पूछूंगा आपसे ये मेथड से कैसे निकालते हैं गुडविल, मैं जरूर पूछूंगा आपसे। और यहां तक सब बच्चों को एकदम क्लियर है, वेरी गुड। थोड़ा सा हम इन मेथड्स को भी देख लेते हैं, और इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, सब बच्चों को एकदम क्लियर है। तो यहां तक हमारा 1 मार्क और पक्के हो गए। दोस्तों आज तक की कहानी के अंदर आपके 6 मार्क्स पक्के हो गए। 18 नंबर, बार बार याद दिलाता हूं, पार्टनरशिप 18 नंबर की है, और आप सब बच्चों ने अभी तक मेरे साथ 6 मार्क्स कवर कर लिए हैं। अब दूसरी बात सुने, आज मैं आप सब बच्चों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दोस्तों कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा। 3-4 वीडियोस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, हमारा टाइम बच जाएगा। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैं आप सब बच्चों को आज आईओडी की 3-4 वीडियोस हैं वो भेजूंगा, उससे आईओडी आप खुद कर लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, हम कुछ और आगे चलेंगे।
चलिए ये भी बात आपको समझ आ गई। तो 6 नंबर ये, आईओडी का 1 मार्क ये, 7 नंबर। नेक्स्ट क्लास में मैं आईओडी का पहले टेस्ट लूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है टू वॉच आईओडी वीडियोस जी। चैप्टर 3 की बात करते हैं। अगर चैप्टर 3 के अंदर आपने मेथड्स पढ़ने हैं, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कौन सी गुडविल है जल्दी बताइए, ये परचेज गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड है? चलिए ये बताइए मुझे बेटा, क्या लगता है ये कौन सी गुडविल है, परचेज्ड है या सेल्फ जनरेटेड है? जी जल्दी से बताइए। अभी अभी बताया था ये कौन सी गुडविल है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड। ये कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या ये कभी भी बैलेंस शीट में आएगी? बैलेंस शीट में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जेब से कोई कैश नहीं जा रहा। रीजन याद रखना, आपकी जेब से कोई कैश नहीं जा रहा। ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है, आपकी मर्जी है वैल्यूएशन किस मेथड से करो। तो बैलेंस शीट में नहीं आएगी, नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। वेरी गुड गुलशन यादव। पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे निकालते हैं गुडविल? मैं कौन सी गुडविल की बात कर रहा हूं, सेल्फ जनरेटेड, जिसका दूसरा नाम था वैल्यूड। कैसे निकालेंगे गुडविल? फॉर्मूला, ये बहुत आसान चैप्टर है, आप सब बच्चों को भी आता होगा। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब क्वेश्चन ये है, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा, डोंट वरी। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या निकालना है, एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं, अगर मान लो 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। वेरी गुड बेटा, 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो आप पांचों साल का सबसे पहले क्या करोगे, टोटल। टोटल करोगे, 5 साल के प्रॉफिट हैं तो पांचों को टोटल करोगे। अगर मान लो एक साल में लॉस है, 5 साल में से एक साल में लॉस है, तो लॉस को क्या करेंगे, लॉस को करेंगे माइनस, प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, और डिवाइड बाय यहां पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल हैं तो 5 से डिवाइड करोगे, अगर 4 साल हैं तो 4 से डिवाइड करोगे, 3 साल के प्रॉफिट हैं तो तीनों को प्लस करोगे और डिवाइड किससे करोगे, 3 से। और दोस्तों अगर एक साल का ही प्रॉफिट है, अगर एक साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड भी किससे करोगे, 1 से। दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है बच्चों के बीच में, यहां लिखा है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स और यहां लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज। दोस्तों ये दोनों बातें अलग अलग हैं, कभी भी इनको सेम नहीं समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ ईयर अलग है, नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको मिक्स नहीं करेंगे। यहां से आएगा एवरेज प्रॉफिट, बस सीधा गुडविल निकालेंगे, काम खत्म। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, एग्जाम्पल। यहां लिखा है कि फर्स्ट ईयर आप सब बच्चे भी मुझे बताएंगे 40,000 का प्रॉफिट है। सेकेंड ईयर 60,000 का प्रॉफिट है। थर्ड ईयर 10,000 का लॉस है। पहले तो ये बताओ आप सब बच्चे, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? पहले तो ये बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना होगा टोटल। जल्दी से बेटा मैं वेट कर रहा हूं, बहुत आसान चैप्टर है टोटल।
लॉस है माइनस करेंगे 40/60 1 लाख माइनस 10,000। लॉस को मैंने माइनस कर दिया, टोटल आ गया 90,000। जल्दी जल्दी दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। 90,000 कितने साल हैं? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज कितना आ गया? 30,000। ये आ गया एवरेज। नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, क्वेश्चन में गिवन है। तो आप मुझे बताएंगे गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जी जल्दी से बताइए गुडविल कितनी आएगी? एवरेज प्रॉफिट था 30,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, गुडविल कितनी आ गई इन टर्म्स ऑफ रुपीस? बेटा गुडविल कितनी आ गई? गुडविल आ गई 60,000। ये आ गई गुडविल। जल्दी से बताइए 60,000 की गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ आएगी? बेटा फटाफट मैं चेक करना चाहता हूँ, 60,000 की गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ आएगी? स्पीड से बताइए जल्दी से। ध्रुव बेटा बैलेंस शीट में कहीं कहाँ आएगी? जल्दी जल्दी, 60,000 की गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ आएगी? वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों का कॉमन सेंस बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड। नहीं आएगी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं आएगी, बहुत बढ़िया। बेटा नहीं आएगी क्योंकि ये कौन सी गुडविल है? ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं? चैप्टर नंबर 3। और अगर आपसे बोला जाए चैप्टर नंबर 4 में इसका ट्रीटमेंट बताओ, निकाल तो लिया, चैप्टर नंबर 4 में इसका ट्रीटमेंट बताओ, जल्दी से बताइए इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? 60,000 का क्या करेंगे? दोस्तों अभी अभी बताया था, इस 60,000 का क्या करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं है, ये बैलेंस शीट में नहीं है। अगर बैलेंस शीट में होती तो मैं इसको राइट ऑफ करता, तो ट्रीटमेंट भी खत्म, चैप्टर 3 भी खत्म, चैप्टर 4 भी खत्म। अब सर एक समस्या क्या आती है बच्चों को इस चैप्टर के अंदर? एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने आपको बता दिया। समटाइम्स क्या होता है, यहां बच्चों को कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। समटाइम्स ये वाले प्रॉफिट्स, मतलब ये वाले प्रॉफिट्स 40,000, 60,000, 10,000 लॉस, ये वाले प्रॉफिट्स गलत होते हैं। ये है आपके लेवल पे प्रॉब्लम, इसके लिए हम पूरी क्लास लेंगे, डोंट वरी दोस्तों। समटाइम्स आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है, जो लॉसेस गिवन है, वो गलत होते हैं, इनकरेक्ट। वो खुद बताते हैं कि गलती हो गई है, गलत है, ये प्रॉफिट्स गलत हैं। और अगर मैं इन गलत प्रॉफिट्स का यूज करूंगा तो जो गुडविल आएगी दोस्तों वो भी गलत आएगी। If I use these all wrong profits and losses, then goodwill also become wrong. Goodwill भी गलत आएगी। तो आपको ये सिखाया जाता है इनकरेक्ट प्रॉफिट से पहले आपको फाइंड करना है, पहले आपको सही प्रॉफिट्स फाइंड करने हैं, करेक्ट प्रॉफिट्स। और एक बार वंस यू विल गेट करेक्ट प्रॉफिट्स, अगर एक बार करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए फिर आप निकालोगे गुडविल। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे मैं पूरी क्लास लगाऊंगा, बस रीजन आपको समझ आना चाहिए। अगर गलत प्रॉफिट है तो पहले करेक्ट निकालेंगे, और ये करेक्ट कैसे निकालेंगे आज की क्लास में बस हल्का सा शॉर्टकट बता देता हूं, अदरवाइज डिटेल में पढ़ेंगे कैसे करेंगे। इनकरेक्ट प्रॉफिट्स के अंदर आप प्लस करना एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे क्या हैं? एबनॉर्मल है, इन्हें प्लस कर देना। इसमें प्लस करेंगे सीधा कहां पहुंच जाएंगे? करेक्ट। एक पता चल गया तो 12th का बच्चा इतना समझदार होता है, दूसरा माइनस होगा,
बेटा इतना सब समझदार हैं, अगर एक पता चल गया, अब लॉस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इनकम, प्रॉफिट्स, खत्म। एबनॉर्मल इनकम जैसे प्रॉफिट हो गया, लॉटरी की इनकम, तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस। एक पता चलना चाहिए बेटा, दूसरा सब बता देंगे। फिर ये एक नॉर्मल लॉजिक है, इससे आंसर निकल आएगा। बाकी डिटेल में जरूर पढ़ेंगे सर, इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लग रहा है, तो इससे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखा दिया, और आगे चलते हैं। बस ऐसे करते करते आपका गुडविल भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो होता है गुडविल का, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। अब गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। डिटेल में नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज दोस्तों क्वेश्चन में गिवन होंगे, यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो अभी आपने पीछे सीखा था, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, माइनस। और मैं इसके बाद फिर आपको एक बढ़िया सा टॉपिक कराऊंगा जिसके चांसेस हैं एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज आपको भली भांति समझ आ चुका है, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। नॉर्मल कैसे निकलेगा, नॉर्मल, नॉर्मल निकलता है, आपको कुछ परसेंटेज दी होगी, बेटा पेपर में देख लेना, कुछ परसेंटेज दे रखी होगी, वो परसेंटेज आपको लगानी है कैपिटल एम्प्लॉयड पर, यानी जितना पैसा लगाया है उस पर एक परसेंटेज दी होगी, वो लगानी है। और शायद आपके स्कूल में बताया भी होगा इस परसेंटेज को बोलते क्या है। वेरी गुड गुलशन यादव, बेटा आपके ट्यूशंस के अंदर भी बताया होगा, स्कूल के अंदर भी बताया होगा, इसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो परसेंटेज को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक परसेंटेज दे रखी होगी, वो किसके ऊपर लगानी है, कैपिटल के ऊपर। जैसे कैपिटल के ऊपर लगाओगे वो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड। अब सर क्वेश्चन ये है, कैपिटल नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, कैपिटल नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, बट सोचो आप, अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल कैसे निकालेंगे। बेटा 11th क्लास में आपने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन, 11th क्लास में आपने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपने इक्वेशन पढ़ी थी। मैं कह रहा हूं कैपिटल निकालना है, तो लायबिलिटी माइनस कर दो, लायबिलिटी इधर माइनस हो जाएगी, तो बचेगी क्या यहाँ पे, कैपिटल। तो गिवन है तो बहुत अच्छी बात, अगर गिवन नहीं है तो असेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, क्या आ जाएगी, कैपिटल। एक बार कैपिटल आ गई, परसेंटेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज से माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट यहां डालेंगे तो गुडविल आ जाएगी। तो मैंने सिर्फ फॉर्मूलेज बताए हैं आपको, इसके अंदर क्वेश्चंस के लिए हम अलग से क्लास लेंगे, मीनिंग समझ आना चाहिए क्या है। चलिए ये भी बात समझ आ गई। जो मुझे आज का एक और टॉपिक आपको कराना था दोस्तों, आगे वाले मेथड्स बाद में कराऊंगा, एक और टॉपिक जिसके चांसेस भी कंफर्म है, ये एक नया टॉपिक, वन मार्कर, एक और टॉपिक। बस सारे ऐसे टॉपिक्स कराऊंगा आपको जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर कराएंगे और टेक्निकल वाले। बेटा ये टॉपिक है, इसका नाम है गारंटी।
गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। आप बच्चे बस पुरानी बातें याद रखना, बिकॉज मैं आगे वाली क्लासेस में जब दोबारा से गुडविल कराऊंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे भूल गए कि गुडविल क्या थी। तो बस आपको याद रहना है। गारंटी ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन समझते हैं सर ये क्या है 1 मार्कर के लिए। ये पार्टनर है 3, इनकी रेशो है 3:2:1, ये है इनकी ओल्ड रेशो। गारंटी ऑफ अ पार्टनर, 2 क्वेश्चंस कराऊंगा बस, उससे आपका गारंटी टॉपिक पूरा खत्म। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा था जो Z है, Z को मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट की हमने गारंटी दी है, और वो कितनी गारंटी दी है? हमने इसको गारंटी दी है 12,000 की। 12,000 का कम से कम प्रॉफिट होगा ही होगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन आपके सामने है, गारंटी है। केस नंबर 1, आपके बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ 60,000, 60,000 का नेट प्रॉफिट। पहले तो पार्टनर्स में बांट लो, एक्स वाई जेड। 60,000 का प्रॉफिट था और ये रेशो है 3:2:1। इसे मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 10,000। सबसे पहला फोकस होना चाहिए जेड पर। जेड को कितना मिल रहा है? 10,000। बट आपने गारंटी दी थी मिनिमम कितना मिलेगा? कम से कम मिलेगा 12,000। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपने जेड को गारंटी दी थी कम से कम, कम से कम मिनिमम कितना मिलेगा? 12,000। प्लस का मतलब प्रॉफिट है, 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा। यहां कितना मिला है? 10,000। इसका मतलब कितना कम मिला है? कम कितना मिला है? कम मिला है 2,000। जो कम मिलता है उसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में बोलते हैं डेफिशिएंसी। बेटा अकाउंट्स में बोलते हैं डेफिशिएंसी। कितना कम मिला है? 2,000 रुपए कम मिले हैं, तो इसको 2,000 रुपए और देगा। अब क्वेश्चन ये है 2,000 रुपए एक्स देगा या 2,000 रुपए वाई देगा? बेटा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए पेपर में। जितनी भी डेफिशिएंसी है, हु विल बियर, हु विल बॉर्न, एक्स और वाई, ये दिक्कत आनी चाहिए पेपर में। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा सर ये एक्स देगा या वाई देगा। बेटा इसका आंसर आप नहीं बता पाओगे। कोई बच्चे कह रहे हैं इक्वली, कोई बच्चे कह रहे हैं एक्स और वाई देंगे, कोई कह रहा है एक्स देगा। दोस्तों इसका आंसर आप नहीं बताओगे, इसका आंसर आपका क्वेश्चन बताएगा। इस चीज का आंसर आपका क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन ने लिखा, समझे जरा, क्वेश्चन ने लिखा डेफिशिएंसी, आप नहीं बताओगे बॉर्न बाय एक्स एंड वाई इन 3:3। क्वेश्चन कहता है डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स और वाई इन 3:3। 3:3 में कंफ्यूज कर रहे हैं, इसका मतलब 1:1। क्वेश्चन ने बोला 1:1, तो आप पता है यहां कितना कितना लिखेंगे? 2,000 है, आप लिखेंगे यहां पर। अगर बराबर होगा तो ये कितना माइनस करेगा? 1,000 रुपए ये देगा, इक्वली 1,000 रुपए ये देगा। ये पहला केस हो गया, ये लो इसका आंसर।
दूसरा केस, क्वेश्चन ने बोला ये जो 2000 है डेफिशिएंसी borne by x and y इन 3:2, 3:2 में बॉर्न करेंगे। तो 2000 को अगर मैं 3:2 में बांटूं, x में बांटूं 3/5, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1200 रुपए। इस 2000 में से x कितना देगा? अगर दूसरा केस होता तो x में से माइनस करते 1200 रुपए, तो y में से कितना माइनस करते? 800 रुपए। उसको फाइनली कितने मिलने चाहिए? 2000। तो दीज आर द लैंग्वेजेस। आप कोई एजम्पशन नहीं लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बताएगा, जो क्वेश्चन बताएगा उसकी बात सर माथे। और अगर क्वेश्चन ने लिखा डिफिशियंसी, डेफिशिएंसी कितनी थी? 2000 की, 2000 की डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ओनली वाई। अब बताओ सारे पैसे कौन देगा? बेटा सारी डेफिशिएंसी वाई बियर करेगा, तो मुझे बताओ सारे पैसे कौन देगा? क्या एक्स कुछ देगा? आंसर इज नो। बेटा एक्स नहीं देगा, तो देगा कौन? देगा वाई। 2000 कौन देगा? वाई देगा। आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, रट के नहीं जाना, जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर अगर क्वेश्चन लिखना भूल गया, ये देखो ये है क्वेश्चन, मैं दोबारा से करके दिखाता हूं। यहां पे कितना आया था? 60,000 का प्रॉफिट था, 30,000, 20,000, 10,000, और इसको गारंटी मिली थी प्लस 12,000 की, मिनिमम प्रॉफिट प्लस 12,000। और आपको पता लग गया इससे 2,000 की क्या है? डेफिशिएंसी। सेम क्वेश्चन को मैंने लिख दिया डेफिशिएंसी। अब क्वेश्चन साइलेंट है, बच्चा कहता है सर क्वेश्चन साइलेंट है, कौन देगा? एक्स देगा, वाई देगा, कौन देगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो आपका 12th क्लास सीबीएसई कहती है अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो दोस्तों पुरानी रेशो लेनी है। आप अपनी मर्जी से इक्वल नहीं लोगे। कौन सी रेशो लोगे? पुरानी रेशो। इसका मतलब ये जो 2000 है इसको पुरानी रेशो में बांटेंगे, 3 में टोटल 5, इतना देगा x 1200। y कितना देगा? 2000 इंटू 2/5, 800 रुपए। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो पुराने पार्टनर्स देंगे अपनी पुरानी रेशो में। 1200 रुपए ये देगा, 800 रुपए ये देगा। तो फाइनली आंसर आएगा आपके पास 20,000 में से 800 गए, इसको मिलेगा 19,200 और इसको मिलेगा 28,800। जी जल्दी से बताइए, क्या आपको पहला केस समझ आया है गारंटी का? कौन देगा, कितना देगा, कैसे देंगे, कुछ ना लिखा हो तो क्या देंगे? बेटा ये बताइए जल्दी से। मैं क्योंकि गारंटी का एक और केस कराना चाहता हूं जिससे पूरा 1 मार्क आपका कवर हो जाए। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बेटा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो, सारे बच्चे, मुझे पता लग जाए कि हाँ मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। अदरवाइज मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लास्ट मोमेंट चल रहा है बोर्ड एग्जाम्स का। जी जल्दी से, वेरी गुड बेटा। पूरा 100 स्टूडेंट्स हैं, पूरा मेंटेन रहते हैं पूरी क्लास के अंदर। वेरी गुड, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए वेरी गुड बेटा, इन बच्चों को सब बात समझ आ गई है। मेरा कोर क्वेश्चन, थैंक्स ईशा। सेकंड केस, ये लो आप, x y z इनकी रेशो दे रखी है 2:1:1, ओल्ड रेशो। z को
दोस्तों Z को हमने गारंटी दी कि मिनिमम प्रॉफिट, हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रॉफिट में गारंटी दी जाती है, लॉस में नहीं है। हमेशा मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है और मिनिमम प्रॉफिट है 20,000। आपने कहा हम 20,000 का आपको प्रॉफिट देंगे। अब बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस में दोस्तों गलती से प्रॉफिट नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलती से बिजनेस में लॉस हो गया। और लॉस पता है कितना हो गया? लॉस हो गया 50,000। ऐसा करते हैं, फिगर इजी कर लेते हैं, 60,000 रुपए का लॉस हो गया बेटा, 60,000 का लॉस हो गया। अब ट्वेल्थ कहती है भाई, पहला तो ये है, आप सारे पार्टनर्स में बांटो। पहले तो इस लॉस को बांटो, बाद में देखेंगे गारंटी। यस बेटा, लॉस है, इसका मतलब सारे पार्टनर्स में बांटेंगे। क्या रेशो है? 2:1:1। तो 4 से डिवाइड किया, 30,000 और कितना कितना आएगा, 15,000 और 15,000। एक बात बताओ, मैंने यहां पर ब्रैकेट क्यों लगा दिया? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा दिया? क्या लगता है ये ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन, क्योंकि लॉस है। आपने नेगेटिव नेगेटिव बांटा है, लॉस दे दिया बेटा, लॉस हुआ है, वेरी गुड, लॉस हुआ है इसलिए नेगेटिव दे दिया। मगर ध्यान से देखो, Z को लॉस नहीं देना था, क्या देना था? प्रॉफिट। और प्रॉफिट आता है हमेशा प्लस में, 20,000 देना था। अब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को ये नहीं समझ आता कि इनके बीच में कितनी डेफिशिएंसी है, कितना डिफरेंस है। बेटा कोई बता सकता है इनके बीच में कितनी डेफिशिएंसी है? डिफरेंस बताओ। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। यानी प्लस 20,000, इनके बीच का डिफरेंस, माइनस फिर ब्रैकेट में 15,000, इनके बीच का डिफरेंस मैंने माइनस कर दिया। और माइनस माइनस दोस्तों होता है प्लस। इसका मतलब कुल मिलाकर टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 35,000। इसको 35,000 रुपीज, वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, ये है डेफिशिएंसी, 35,000। और नीचे लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी will be borne by x and y equally। जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता तो मैं पता है कौन सी रेशो में बांटता? मैं बांटता 2:1 में, ओल्ड रेशो में। अभी क्वेश्चन में लिखा था डिफिशियंसी किस रेशो में बांटेंगे? इक्वली, यानी 35,000 दोनों देंगे। कुछ पैसा x देगा, x में से माइनस करेंगे, कुछ पैसा y देगा। कितना कितना देगा? 17,500 x देगा, 17,500 y देगा। इसका मतलब ये है आपका नेट आंसर। इनको तो लॉस हुआ है दोस्तों, इसको लॉस होगा, कितने का लॉस होगा? 47,500 का। इसको कितने का लॉस होगा? 32,500 का। इसको भी लॉस होगा, मगर इसे हमेशा ही क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि इसे क्या मिली है? गारंटी मिली है। तो मुझे जहां तक लगता है बच्चे ये नहीं समझ पाते कि सर ये कैसे आया है। ये डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है डिफरेंस। ये कैसे आया है, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज। और लास्ट 2 मिनट्स और लूंगा, एक केस और करा देता हूं, तो डेफिशिएंसी भी हमारी गारंटी खत्म।
दोस्तों एक नंबर और खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन, PQR 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 5:4:1। क्यू को, इस बार क्यू को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 30,000। बेटा कम से कम कितना मिलेगा? 30,000। जी फटाफट देखेंगे 30,000। अब आप देखो हमारे बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपए। दोस्तों 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है। जरा पहले देखें PQR। पहले दोस्तों इसको बांटते हैं इस रेशो में। अगर रेशो में बांटेंगे तो इसे मिलेगा 50,000, इसे मिलेगा 40,000 और इसे मिलेगा 10,000। अब ध्यान से देखो क्यू को 40,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। आपने कहा था कम से कम कितना मिलना चाहिए? 30,000। कम से कम 30,000, यहां तो ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब कम से कम 30,000 था, ज्यादा मिल रहा है, तो क्वेश्चन यही छोड़ देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं करना बेटा, ज्यादा कितना भी हो सकता है, 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन यही छोड़ देंगे। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ज्यादातर चांसेस पेपर में लॉस के होते हैं, इसलिए मैंने आपको लॉस का ट्रीटमेंट बता दिया। दोस्तों आज भी हमने बहुत कुछ कर लिया इसके अंदर। वापस आ जाता हूं। 6 मार्क्स का पहले हो गया, IOD की वीडियोस भेज देंगे, और एक और कर लिया हमने 1 मार्क का गारंटी। 6, 7, 8 नंबर हो गए। 18 में से 8 नंबर खत्म। चलिए आज की क्लास में थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा आपसे फिर बोल रहा हूं, वीडियोस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, अदरवाइज नोटिफिकेशंस मिस हो जाएंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।